नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। च्यवन ऋषि ने क्रोधित में आकर के उन्होंने श्राप दे दिया। सारी सेना भयभीत हो गई। ऋषि के प्रणाम करके क्षमाया चला गया। च्यवन ऋषि तो अंधे हो गए, लेकिन राजा की इच्छा न होते हुए भी अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ में किया। सुकन्या ने अश्विनी कुमारों की बड़ी सेवा की। अश्विनी कुमारों के प्रताप से च्यवन ऋषि के दोनों नेत्र सही हो गए। इसी सूर्यवंश में एक और प्रतापी राजा हुए नभग, और नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के हुए अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज की कथा आप लोग श्रवण किया। इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट होकर के अम्बरीश महाराज के मन में किंचित मात्र भी घमंड नहीं है। महीने में 2 एकादशी व्रत होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दोनों एकादशी निराहार रह करके अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत किया करते हैं। और जब अधिक मास होता है ना, उसमें 2 एकादशी और बढ़ जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 26। निराहार, बिल्कुल निराजल, निर्जला एकादशी किया करते थे। और दूसरे दिन द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन करा करके कराने के पश्चात अपने भोजन किया करते। महीने में अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत करके दूसरे दिन संत को भोजन कराने के पश्चात अपना भोजन किया। अम्बरीश महाराज के यहाँ दूसरे दिन द्वादशी के दिन दुर्वासा ऋषि पधारे। दुर्वासा ऋषि को देख करके अम्बरीश महाराज ने कहा कि मेरा अहो भाग्य, कितना सुंदर मेरा भाग्य है। आप जैसे संत का चरण मेरे दरबार में आ गया, मेरे घर में आ गया। मेरा घर, मेरा महल जो है पवित्र हो गया। ऋषिवर, आप यही भोजन करें। आप यहीं पर भोजन करें। दुर्वासा जी ने कहा कि मैं अभी स्नान करके संध्या वंदन करके आ रहा हूं, तब तक राजन आप भोजन तैयार करिए। जो माताएं बहनें पीछे खड़ी है, यहाँ पर आगे बैठ जाइए, यहाँ पर आगे बढ़ जाइए, यहाँ जगह है। आप लोग क्यों नहीं बैठा? प्रारंभ हो जाती है। कुछ ही घड़ियों के बाद अम्बरीश ने विप्रों से पूछा तो पता चला कि त्रयोदशी तिथि तुरंत ही कुछ ही घड़ियों के बाद प्रारंभ होने वाली है। उन्होंने ठाकुर जी को स्नान कराया, और स्नान कराने के पश्चात ठाकुर जी का चरणामृत लेने के लिए जैसे ही तैयार हुए, वैसे ही दुर्वासा जी स्नान संध्या गायत्री करके पहुंचा। दुर्वासा जी अगर उन्होंने कहा कि अरे राजन, बिना हमारी आज्ञा के तुमने चरणामृत भी लेने का कैसे प्रयत्न कर लिया? तुमने जल का पान कैसे भी किया? राजा ने क्षमा मांगी, महाराज क्षमा कर दीजिए। लेकिन दुर्वासा जी ने क्रोध में आकर के अपने सिर से एक जटा उखाड़ी, और जटा जैसी उखाड़ा उसमें कृत्या नाम की राक्षसी ले लिया। कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। वह कृत्या नाम की राक्षसी महाराज अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश महाराज ने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हे भगवान, अगर मैं संत में और आप में कोई अंतर नहीं समझा, तो कृत्या नाम की राक्षसी मुझे जला करके भस्म कर दे। उधर मेरे नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेशित किया कि जाओ मेरे भक्त अम्बरीश की रक्षा करो, नहीं तो कृत्या नाम की राक्षसी जला करके भस्म कर देगी। सुदर्शन चक्र जी महाराज, आसन चक्र जी महाराज
दुर्वासा जी के पीछे पीछे भागे, आगे आगे दुर्वासा जी और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र जी महाराज। भागते भागते दुर्वासा जी कैलाश पर पहुंचे भोले बाबा के शरण। आप हमारी रक्षा करिए। भोले बाबा ने कहा कि नहीं, नारायण के अपराधी के लिए मेरे यहाँ कोई रक्षा रख उपाय नहीं है, मेरे यहाँ कोई शरण नहीं है, जाओ यहाँ से चले जाओ। दुर्वासा जी को वहां भी शरण नहीं मिला। दुर्वासा जी वहां से भागते भागते ब्रह्मलोक में पहुंचे। त्राहिमाम ब्रह्मदेव, आप हमारी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारायण के अपराधी को मेरे यहाँ कोई शरण नहीं है, जाओ यहाँ से चले जाओ। वहां से भागते भागते दुर्वासा जी वैकुंठ लोक में पहुंचे, जहाँ क्षीर सागर में शेष सैया पर नारायण शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरण दाव रही थी। त्राहिमाम प्रभु, आप हमारी रक्षा करिए, किसी भी तरह से सुदर्शन चक्र से हमें बचाइए। भगवान ने कहा कि मैं कौन होता हूँ बचाने वाला? अहम भक्त पराधीन भक्तन मोहे नाना भात बचायो, मैया मोरी मैं नहीं बात। गोपियां जबरदस्ती कन्हैया के मुंह पर दही लगा देती है और जाकर के यशोदा मैया सुलाना देती है। भगवान कहते कि मैं कौन होता हूं बचाने वाला? अहम भक्त पराधीन। नारद जी ने प्रश्न किया भगवान से, प्रभु ये सारा संसार पूरा ब्रह्मांड आपका दर्शन करता है, ध्यान करता है, आज आप किसके ध्यान करते हैं? भगवान ने कहा कि नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय च मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, न तो मेरा वैकुंठ में निवास होता है और न ही भक्तों के हृदय में मेरा निवास होता है। नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय च, मैं योगियों के भी हृदय में निवास नहीं करता हूँ। कहाँ रहते हैं? मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त मेरे नाम का जहाँ गानवाद करते हैं, संकीर्तन करते हैं, वहीं पर मेरा निवास होता है। भगवान ने कहा मैं नहीं बचाऊंगा, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। सुनावे तो सो, खिलावे तो खाओ, जाइए आप उन्हीं के पास, अगर वो क्षमा कर देंगे तो मैं क्षमा कर दूंगा। दुर्वासा जी भागते भागते अम्बरीश महाराज के पास में गए और वहां जाकर के राजा के चरणों में गिरने लगे। राजा ने उनको उठाया और उठाकर उन्हें अंग में भर लिया। महाराज आप ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, आप मेरे चरण में गिर रहे। राजन किसी भी तरह से सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। अम्बरीश महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, है सुदर्शन चक्र जी महाराज, अगर मैं भगवान में और संत में अगर कोई अंतर नहीं समझा, है सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं में एक परम यशस्वी राजा हुए युनास राजा। सूर्यवंश की विशेषता रही कि बिना यज्ञ किए किसी के पुत्र नहीं हुआ। और चंद्रवंश में चंद्रवंश, इसके बाद कल कन्हैया का जन्म होगा, नंद सुमनेगा। वशिष्ठ देव जी ने चंद्रवंश में बिना झगड़े का किसी का विवाह है। चंद्रमा से लेकर के और भगवान कृष्ण तक देखिए, ये सारा रिकॉर्ड बता रहा है, बिना झगड़े का किसी का विवाह नहीं हुआ। दान दहेज की बात नहीं, देखा देखी नहीं, कैसा लड़का है कैसी लड़की है। लड़का तो ऐसा गोरा है कि गाय कोयला से भी गोरा है, अब तक पर भी पता नहीं जग से निराला है। उसकी इतनी मधुर मुस्कानी है कि सारे भक्त लोग उस पर निछावर हो जाते हैं, अपने आप को बलि दे देते हैं उससे। ऐसा बता नहीं। श्री कृष्ण प्रेम युनास राजा ने भी यज्ञ किया, लेकिन जो यज्ञ का मंत्र जल है
उस जल को गलती से राजा ने स्वयं पान कर लिया। वशिष्ठ देवता ने ध्यान लगा करके देखा और कहा कि राजन, सारा मामला गड़बड़ हो, अब तो आपके ही पुत्र हो। राजा के पेट को चीरा गया और पेट को चीर करके बालक को निकाला गया। स्वर्ग से देवराज इंद्र अपनी तर्जनी उंगली बालक के मुंह में दे दिया, कहा कि मेरा दूध पान करेगा ये बालक। इसलिए उस बालक का नाम हो गया मानधाता। मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद, बहुत तपस्वी हुए, बहुत यशस्वी हुए, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। इन्हीं मानधाता महाराज के वंश में आगे जाकर के त्रिवंदन हुए, त्रिशंकु हुए। इसी त्रिशंकु महाराज के वंश में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र महाराज ने अपने सत्य से कभी पीछे नहीं हटे। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, टरे न सत्य विचार। स्वप्न में सारा दान दे दिया विश्वामित्र जी को, लेकिन जब दान दिया जाता है तो दक्षिणा भी चाहिए। विश्वामित्र जी ने आकर के कहा, राजन दान तो तुमने दे दिया, लेकिन दक्षिणा चाहिए ना इसके साथ में। हरिश्चंद्र महाराज ने अपने मंत्री से कहा, जाओ तिजोरी को खोल गए 1000 स्वर्ण मुद्रा महाराज को दे दो। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन जब सारी पृथ्वी तुम मुझे दान में दे दिया तो एक तिजोरी पर तेरा अधिकार खजाने पर? बिल्कुल नहीं, तुम जहां से 1000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दक्षिणा के रूप में तुम्हें देना होगा। तो राजा हरिश्चंद्र ने मन में विचार किया कि इस पृथ्वी से अलग एक काशी, बाबा विश्वनाथ की नगरी उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है, वाराणसी बोला जाता है, वहां पर रानी सेविया और अपने पुत्र रोहित को लेकर के चले। बेचारी तारा बहुत विलाप करती है और प्रभु से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, यह कैसे मेरा दिन व्यतीत होगा, समझ में नहीं आ रहा है। कि तारा बोली रे समरिया कैसे गूंजे,
ऐसे ऐसे राजा हुए, इसी वंश में आगे चल करके त्रिवंदन हुए, बाहुक हुए। बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा अभिमंत्रित चरम खिलाया, गर्भ में बालक आ गया, लेकिन अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश उस बालक को, रानी को जहर दे दिया। गर्भ के बालक के विनाश के लिए जहर जाकर के उसके सिर पर रखा हुआ है। गर्भ के सहित उत्पन्न होने की वजह से उसका नाम वशिष्ठ देव जी महाराज ने अपने मंत्र शक्ति से 60,000 कुकड़ी को 60,000 बालक बना दिया। भगवान कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ देख करके सगर के 60,000 पुत्र मारने के लिए दौड़े। कपिल भगवान के नेत्र खुला और नेत्र खुलते ही 60,000 सगर के पुत्र जल करके भस्म हो गए। कपिल देव को प्रसन्न करके असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, और अंशुमान ने तपश्चर्या करके कपिल महाराज को प्रसन्न किया। कपिल देव ने कहा कि भगवान वामन के चरणों से जो निकली हुई गंगा है, अरे गंगा का जल अगर इन्हें स्पर्श हो जाए, इनकी ये मुक्त हो जाए। वामन भगवान के चरणों से ये निकली गंगा है, इसलिए इनको स्पर्श हो जाए तो सारे इनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अंशुमान ने ब्रह्मलोक से गंगा जी को उतार लाने के लिए बहुत तपस्या की, लेकिन गंगा जी का उन्हें दर्शन तक भी नहीं हुआ। उनके बाद में दिलीप ने गंगा जी को लाने के लिए उग्र तपस्या की, वो भी नहीं ला सके। उनके पश्चात उनके पुत्र भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के माँ गंगा 2-3 शब्द मनवा करके आई। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडलों से निकल करके पहले ध्रुव लोक में पधारी, और ध्रुव लोक में आई। ध्रुव लोक से फिर सप्त ऋषि मंडल में आई, और वहां से शिव जी की जटा में पधारी। फिर शिव जी की जटा से निकल करके सुमेरु पर्वत पर आई, और सुमेरु पर्वत से फिर हिमालय पर आई, और हिमालय से गंगा जी निकलना आरंभ कर दिया। आगे 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 भागीरथ और पीछे से गंगा जी। 60,000 सगर के पुत्रों के गंगा जी का जल स्पर्श होते हुए उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भागीरथ के साथ गंगा जी पधारी, सगर के पुत्रों का भस्म स्पर्श होते ही उनका मोक्ष प्राप्त हो गया। महापराक्रमी भागीरथी की वंश में खड़वांग राजा हुए, फिर दीर्घबाहु हुए, फिर रघु हुए। महाराज रघु की कीर्ति इतनी फैली कि सूर्यवंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाराज दशरथ परम तपस्वी यशस्वी राजा थे। इनकी 3 पत्नियां थी। सबसे बड़ी पत्नी का नाम कौशल्या, दूसरी कैकेयी और तीसरी थी सुमित्रा। सुखदेव जी महाराज बड़ी संक्षेप में परीक्षित महाराज को राम कथा श्रवण करा रहे हैं। राजा ने वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव, अब तो लगता है चौथापन आ गया, लगता है कि मैं पुत्र का सुख नहीं देख पाऊंगा। वशिष्ठ देव जी ने कहा कि राजन, पुत्र का मिष्टि यज्ञ करो। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि महाराज आकर के पुत्र का मिष्टि यज्ञ कराया। अग्नि से, अग्नि कुंड से अग्निदेव महाराज खीर की चरु लेकर के प्रकट हो गए। उन्होंने वशिष्ठ जी को देख करके कहा कि इसको राजा दशरथ को दे दो, और दशरथ ले जाकर के 3 रानियों को खिला दे। आधा भाग किया, 2 भाग किया राजा दशरथ ने। एक भाग कौशल्या को और दूसरा भाग कैकेयी को।
अब दोनों रानियों से राजा दशरथ जी ने कहा कि तुम दोनों मिलकर के सुमित्रा का सम्मान करो, क्योंकि सुमित्रा सबसे छोटी है। जिसका समाज में सम्मान किया जाए वो सबसे बड़ा व्यक्ति है। दोनों मिलकर के सुमित्रा का सम्मान किया, थोड़ा थोड़ा दिया। सुमित्रा जी ने प्रतिज्ञा की, अगर मेरे प्रभु की कृपा से 2 पुत्र होंगे, एक मैं अपने बड़े पुत्र को राम की सेवा में और छोटे पुत्र को भरत की सेवा में प्रदान करूंगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है। लोगों के मन में बड़ा उल्लास हुआ कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में ठीक दिन के 12 बजे भगवान श्री राघवेंद्र ने अभिजीत मुहूर्त में अवतार लिया। ससंगजक्रम सगरीड कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसीरुक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ स्त्रियम नमामि विष्णु शिरसा चरणम। ऐसी सुंदर झांकी आप दर्शन करिए। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं मेरे गोविंद राघवेंद्र। इसलिए कहते हैं कि कौशल्या हितकारी। माता ने दर्शन किया, भगवान ने कहा माता जी अब दरवाजा खोलो, और कहा कि याद है आपने पूर्व जन्म में कहा था कि आप जैसा पुत्र चाहिए कि चाहो तुम समान सुख प्रभु सन कवन दुरा। आपने मुझे पुत्र बन करके आने के लिए कहा, मैं स्वयं पुत्र बन करके आ गया, और जो मुझे पुत्र बन करके आने के लिए कहता है ना, मैं अपने जैसे कहाँ पुत्र खोजने के लिए जाऊँ। आप सरे से खोजो कहाँ जाई, मैं उसका स्वयं पुत्र बन करके लिए जाता हूँ, अपने जैसे खोजने के लिए कहाँ जाऊँ। कौशल्या बोली मैंने आपको पुत्र बनकर आने के लिए कहा था, आप तो हमारे पिताजी बन करके पधारे। कोई कहेगा 20 फुट का पुत्र होगा, ये तो राक्षस। चलिए इसको छोटे बनिए। भगवान ने कहा माता जी दरवाजा, बाहर बहुत भीड़ लगी है दर्शन करने, दरवाजा नहीं खोलेगा, पहले छोटे बन जाओ। भगवान छोटे बन गए। अब मैया कहती है 4 हाथ है, 4 हाथ का बेटा नहीं होता, 2 हाथ हटाओ, 2 हाथ भगवान हटाओ। अब कहती है दरवाजा कब खोलेगा, जब वस्त्र को उतारोगे। भगवान ने कहा मैया बड़ी परेशानी करती हैं आप, कभी कहते हैं छोटे हो जाओ, कभी कहती है वस्त्र उतारे, नंगे काहे को हो जाओ। आप कहती है नंगे हो जाओ, नंगे क्यों हो जाए, वस्त्र क्यों उतारे हो, वस्त्र क्यों उतारने की क्या आवश्यकता है। भगवान ने सोचा कि जब छोटे हुए तो वस्त्र उतारने में क्या फर्क, वस्त्र भी उतार। अब मैया कहती है, भगवान ने कहा कि दरवाजा खोलो, मैया कहती है अभी भी नहीं खुलेगा। क्यों, जब छोटे गए तो रो काय को रोए। जब कोई बालक जन्म लेता है ना, नहीं रोता है तो महाराज क्या करते मालूम है, माता है जोर से उसके चिकोटी काटती है, बच्चा क्या क्या करके रोना शुरू करता है, बड़ी परेशान करती है। माता जी कहती है कि माता अपनी बोली सो मत बोल,
दरवाजा खुलेगा। भगवान ने सोचा कि ये नंगे हो गए आकाश मंडल में सारे दुख। आगे चलो ना। सूरज कहता है कि देखो हमारे वंश में अवतार लेकर के आए, मैं आगे क्यों जाऊं? चंद्रमा जी नाराज हो गए। भगवान ने कहा चंद्रमा जी नाराज क्यों होते हो? अरे अब की बार मैं दीन में आया हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए हम लोग भगवान राम की स्तुति कर लें। प्रार्थना। श्री रामचंद्र कृपाल भजिए हर भव
सूर्य को माल्यार्पण। लक्ष्मण जी ने कहा जिस दृश्य को देखने के लिए मेरे नेत्र तरस रहे हैं उसमें मेरे राघवेंद्र विलंब क्यों करते हैं? सखियों ने लखनलाल जी की तरफ इशारा किया। आप